Good morning, student. Subject Mathematics, Class 8, Exercise 7.2. स्टूडेंट कल हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 डिस्कस कर लिए थे. आइए देखते हैं आज क्वेश्चन नंबर 6. In a fraction, twice the numerator is 2 more than the denominator. If 3 is added to the numerator and to the denominator, the new fraction is 2 by 3. Find the original fraction. आंसर में देखेंगे स्टूडेंट. In a fraction, twice the numerator is 2 more than the denominator. तो न्यूमरेटर को ले लीजिए क्या स्टूडेंट. Let the numerator be x. ATQ या ये कहिए केस फर्स्ट. देखिए ध्यान से. इन अ फ्रैक्शन ट्वाइस द न्यूमरेटर का ट्वाइस न्यूमरेटर इज 2 मोर देन द डिनोमिनेटर. ट्वाइस द न्यूमरेटर इज 2 मोर देन द डिनोमिनेटर. तो इधर लाइए 2x minus 2 डिनोमिनेटर. तो ये आपका डिनोमिनेटर हो गया. फ्रैक्शन क्या हो गया स्टूडेंट. फ्रैक्शन न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर है x और डिनोमिनेटर है 2x minus 2. कंडीशन फिर पढ़ लीजिए. ट्वाइस द न्यूमरेटर इज 2 मोर देन द denominator. Twice the numerator is 2 more than the denominator. ठीक हो गया स्टूडेंट ये. And if 3 is added to the numerator and to the denominator, ATQ न्यूमरेटर में भी 3 ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर दिया. तो क्या होता है. To the numerator and to the denominator, the new fraction is 2 by 3. फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन. तो स्टूडेंट हमें x का वैल्यू पता करना और यहाँ ला के रख देना. तो क्रॉस मल्टीप्लाई पहले से थोड़ा सॉल्व कर लो. x प्लस 3 बाय 2x. 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 इक्वल टू 2 बाई 3. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए. 3x 3 3 जा 9 2 2 जा 4x प्लस 2 4x इधर लाइए. 3x माइनस 4x 2 माइनस 9 माइनस x बचेगा माइनस 7 और x कितना हो जाएगा स्टूडेंट आपका. x हो जाएगा 7. सो फ्रैक्शन इक्वल टू देखिए स्टूडेंट ये फ्रैक्शन है. न्यूमरेटर 7 2 7 का 14 माइनस 2. फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 7 बाय 14. तो 7 14 माइनस 2. फ्रैक्शन होगी आपकी 7 बाई 12. चलिए स्टूडेंट बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में 7 में. द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एक्सीड इट्स ब्रेथ बाय 7. लेट द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल बी x unit. x सेंटीमीटर. देन ब्रेथ हमने लेट किया तो लेंथ कितना हो जाएगा. देखिएगा स्टूडेंट. द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल एक्सीड इट्स ब्रेथ बाय 7. ये हो गया स्टूडेंट. इफ द लेंथ डिक्रीज बाय 4 तो एरिया ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल ये था. लेंथ कितना हो गया. एरिया ऑफ ओरिजिनल
rectangle, length into breadth, length x plus 7 into x। अब देखिए स्टूडेंट और क्या करा गया है। If the length decrease by 4, 80 क्यूब लेंथ x plus 7 था, इसे 4 डिक्रीज कर दिया। If the length decreased by 4 centimeter and width is increased by 3, और लेंथ को 3 बढ़ा दिया, 3 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ द न्यू रेक्टेंगल, ये न्यू रेक्टेंगल का एरिया हो गया, इज द सेम एज द एरिया ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल। और ओरिजिनल का एरिया कितना है? ये वाला x plus 7। अगर लेंथ में 4 सब्ट्रैक्ट कर दे और ब्रेथ में 3 बढ़ा दें, तो ये जो एरिया आएगा ये ओरिजिनल एरिया के जितना होगा, यही कहा गया द ओरिजिनल रेक्टेंगल। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। सो सोल्व कर लेंगे स्टूडेंट। यहाँ 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा? 3। यहाँ प्लस 7x, तो कितना हो जाएगा ये स्टूडेंट? एक्स स्क्वायर प्लस 3x, यहाँ करेंगे तो 3x प्लस 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7। एक्स स्क्वायर 3x, 3x प्लस 9, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट कर दिया, 3x और 3x कितने हो गए स्टूडेंट? ये हो गए 6x आपके, 6x प्लस 9 इक्वल टू 7। ये हो गया स्टूडेंट एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 3 3 6x, ये 9, तो ये 7x है स्टूडेंट, 7x यहाँ रखिए, 7x है। इसे लगे जाइए 9 इक्वल टू 7x माइनस 6x, 9 इक्वल टू ये 7x में से 6x सब्ट्रैक्ट करोगे तो x, और x इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो लेंथ कितना हो जाएगा स्टूडेंट? लेंथ है x प्लस 7, तो 9 प्लस 7 16 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितना हो जाएगा? ब्रेथ तो यही होगा 9 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। A steamer goes downstream from one port to another in 9 hours if it covers the same distance upstream in 10 hours. If the speed of the steam be 1 kilometer per hour, find the speed of the steamer in still water and the distance between ports. देखिए स्टूडेंट, यहाँ दो बातें, एक तो आपको डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम पता होना चाहिए। डाउन स्ट्रीम मतलब स्टूडेंट जैसे मान लीजिए रिवर है, और रिवर का बहाव जिस डायरेक्शन में होगा, रिवर का बहाव जिस डायरेक्शन में होगा वही आपका डाउन स्ट्रीम। और स्टिल उसकी जो अपोजिट डायरेक्शन होगा, बहाव के अपोजिट जो डायरेक्शन होगा वो आपका अपस्ट्रीम होगा। स्टूडेंट जो रिवर का या किसी भी रिवर का या अब सी का मतलब वाटर का बहाव जिधर को होगा वो डाउन स्ट्रीम में, जिधर को बहाव होगा वो डाउन स्ट्रीम में, और उसके जो अपोजिट होगा, बहाव के अपोजिट जो डायरेक्शन होगी वही अपस्ट्रीम है। अब स्टूडेंट जब कोई स्टीमर इस साइड इस डायरेक्शन में जाता है जिधर को बहाव है, उधर उसकी स्पीड बढ़ जाती है, और अगर वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आता है तो स्पीड घट जाती है। कितनी स्पीड बढ़ जाती है और कितनी घट जाती है? जितनी स्ट्रीम यानी बहाव की जो स्पीड है उतनी
बढ़ जाएगी डाउन स्ट्रीम में, और बहाव की जो स्पीड है अप स्ट्रीम में उतनी घट जाएगी। तो देख लीजिए स्टूडेंट, लेट x kilometer per hour, then speed of the steamer in downstream x plus 1 kilometer per hour, or speed of the steamer in upstream x minus 1 kilometer per hour। केस अब देखेगा स्टूडेंट, तो हमारे पास टाइम का जो फॉर्मूला होता है, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। मान लीजिए जो जिनके बीच वो पोर्ट्स के पी और क्यू है स्टूडेंट, जिनके बीच वो ट्रेवल कर रहा है स्टीमर, तो जितने टाइम में वो जाता है, मतलब जाता है 9 आवर में और आता है 10 आवर में, तो डिस्टेंस तो वही होगी स्टूडेंट, डिस्टेंस कवर इन डाउनस्ट्रीम, डिस्टेंस कवर इन अपस्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा स्टूडेंट? स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितनी डाउन स्ट्रीम में x प्लस 1, टाइम कितना लगा है 9 आवर, और अप स्ट्रीम में कितनी है x माइनस 1, और टाइम कितना लगा है 10 आवर। 9 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9x प्लस 9 इक्वल टू 10x माइनस 10, इसे इधर लाएंगे, 9x माइनस 10 इक्वल टू माइनस 10 माइनस 9, यहाँ बच जाएगा आपका ये माइनस 1x इक्वल टू माइनस 19, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 19 किलोमीटर पर आवर। तो ये स्पीड हो गया स्टूडेंट स्टीमर का। और स्पीड और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, अगर आप डाउन स्ट्रीम जब डाउन स्ट्रीम में वो जा रहा था उसके अकॉर्डिंग लेंगे तो डिस्टेंस हो जाएगा, स्पीड होगी 19 प्लस 1 और टाइम लग रहा है 9 आवर्स, 20 इंटू 9, 9 टू द 18, 180 किलोमीटर। ओके स्टूडेंट, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।